हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको कार के 5 हिडन फीचर्स को बताऊंगी। राइट। तो ये जो फीचर्स हैं आपके, अगर आपको पता चल जाते तो आपके बहुत काम के हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है पर हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, इसके कारण हम उनका यूज़ नहीं कर पाते। तो 5 ऐसे फीचर्स को मैं बताने वाली हूँ जो आपको पता होने चाहिए कार में, जो हिडन फीचर है। राइट। तो पहले फीचर की मैं बात करूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ ये हुआ तो मैं सच बता रही हूँ, तो आप मुझे बाद में थैंक यू जरूर बोलेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो हर किसी को ये चीज़ आनी चाहिए। आप वेदर यू आर अ न्यू लर्नर और यू आर अ प्रो ड्राइवर, ठीक है, ड्राइविंग के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कार की मैकेनिक्स जो भी फंक्शन है उनको लेके, या कोई भी फंक्शन हो या ड्राइविंग कुछ भी हो, हर चीज़ आती है ड्राइविंग में। सिर्फ यही नहीं आता आपने स्टीयरिंग पकड़ ली और आप ड्राइव कर लेते हैं, बस ये काफ़ी है, इतना ज़रूरी नहीं है। आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ओके। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं फंक्शन आपको बताने वाली हूँ जो आपका कई बार बहुत खर्चा बचा देगा अगर आप अवेयर हैं तो। और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो सच बता रही हूँ मैं कि कितना भी खर्चा हो सकता है फिर आपका। तो आपको अगर खर्चा बचाना है तो कई बार ऐसा होगा कि आप फालतू के खर्चे से बचेंगे और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आपको। राइट। तो ये देखो, ये सबको पता है ये क्या चीज है। ये सी है। सी मीन्स ये होता है कि आपका जो इंजन है वो नॉर्मल रेंज में है, कूल है। ओके। आराम से कार आपकी चल रही है। अब ये कांटा देखो आप, रेड, ठीक। अभी ये बीचों बीच पे है, कार एकदम परफेक्ट जो कूलिंग स्टेज पे है, बहुत आराम से कार आपकी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक। अब कभी कभी क्या होगा कि आपका ये कांटा है, यहाँ से बीच वाले पॉइंट से राइट साइड आ जाएगा, ये है हीट। मींस जब भी आपका कांटा इधर आएगा तो वो आपकी कार हीट हो जाएगी। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसका बहुत बड़ा रीजन है। जब आप ये समझ लो फिर आगे की बात मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये जो कांटा है वो सी से लेके बीचों बीच तक है, मींस आपकी कार एकदम परफेक्ट है। अगर ये कांटा यहाँ से बीच से इधर आता राइट साइड एच की तरफ, मींस आपका इंजन हीट हो गया है। और क्या होगा, जैसे इंजन हीट होगा मुश्किल से मिनट 2 मिनट कार आपकी चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी और फिर कार स्टार्ट ही नहीं होगी। अब सुनो, मेन बात क्या है। मेन बात यह है कि जरूरी नहीं होता है कि आपका इंजन सच में खराब हो गया है या उसमें कोई परेशानी आ गई है या कोई इसमें दिक्कत आ गई है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। एक बार क्या हुआ, हमारी कार गई थी सर्विस पे, राइट, और हाईवे पे हम लोग ड्राइव कर रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारा जो ये जो कांटा है ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि कार सर्विस से आई थी तो इतना कुछ सोचना नहीं था उसके बारे में, आराम से चला रहे थे। तो ये कांटा यहाँ से इधर कब आ गया और मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ कि कार अपने आप एकदम झटका ले लेके बंद होने लगी। कार बंद हो गई। फिर हमने स्टार्ट की, हुई नहीं। तो एकदम अचानक हमारा ध्यान इस पे आया, तो हमारा ये जो कांटा था ना वो हीट की तरफ था इधर। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए अब इसका। तो क्या हुआ, कार, गर्मी का टाइम था, एसी भी नहीं चल रही थी और कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत पैनिक में आ गए हम लोग। अब इस कंडीशन में क्या होता, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैकेनिक को फोन लगाएंगे या मैकेनिक के पास अपनी कार को लेके जाएंगे। होगा क्या, कुछ नहीं है उसमें, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपसे वो हजारों ले लेंगे। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा आपको क्या जानना है जिससे आपका हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% मैं जो बोल रही हूँ वही कंडीशन हो, लेकिन 50% टाइम्स ऐसा होता है। क्या होता है कि आपका जो कांटा है हीट की तरफ आएगा और आपकी कार बंद हो जाएगी, इंजन दिखाएगा हीट, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि कार आपकी खराब हो गई है या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो होता क्या है, तो सर्विस पे गई थी कार, वहां पे क्या हुआ उन लोगों ने, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो आप, कूलेंट का पाइप आपको दिख रहा है ना, ये कूलेंट रहता है, ये देखो ये है ना। और ये अभी देखो क्लैंप लगी हुई है। तो जब कार सर्विस पे गई थी ना, तो इन लोगों ने क्या किया, पाइप तो लगा दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो पाइप आपको दिख रहा होगा, ये देखो एक पाइप अंदर है, ऊपर से ये चढ़ा हुआ है, पाइप तो चढ़ा दिया, लेकिन ये जो क्लैंप दिख रही है ना ऊपर की, ये उन्होंने नहीं कसी। जिससे क्या हुआ, कार चलेगी तो सीधी सी बात, वाइब्रेशन होता है इंजन में, तो ये पाइप क्या हुआ, हट गया वहां से। राइट। जब पाइप हट गया कूलेंट का तो क्या होगा, इंजन तो गर्म होना ही है। अब इसी कंडीशन में बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे और क्या, जब जैसे ही मैकेनिक को फोन लगाएंगे तो वो कार को देख सकते हैं खोल के, और मे भी ऐसा हो सकता है कि कार, ये आपका कूलेंट का पाइप निकला हुआ हो
और वो बोल देंगे कि नहीं बहुत सारा खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा, तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ, हमेशा कभी भी आपकी कार हीट करे या आपको लगता है कि जो कांटा है वो हीट की तरफ चला गया है, तो आप परेशान ना हो, सबसे पहले अपना कूलेंट का पाइप दिखाएं। सर्विस पे ये लोग ना कभी कभी जानबूझ के उसको ना क्लैंप नहीं कसते हैं, जिससे ये ढीला रहता है और वो निकल जाता है वहां से, फिर उनके लिए काम बन जाता है ना, और उनको काम मिल जाएगा और पैसे उनके हिसाब से जो भी वो मांगेंगे दे देंगे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, कभी कभी बहुत बड़े फायदे दे जाती हैं। तो ये कूलेंट का पाइप है हमारा, क्लैंप इस तरीके से कसी होनी चाहिए जिससे क्या होगा, ये निकलेगा नहीं, और जो आपका इंजन को जो है ना, जो कूलेंट की सप्लाई होती रहेगी और वो आराम से हीट नहीं होगा, कूल बना रहेगा, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो जो भी ड्राइव कर रहा है, जिसको भी ड्राइविंग आती है, कार चलाना आता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। और ये कूलेंट का लगा हुआ है ड्रम, इसमें कूलेंट भरा जाता है, ठीक है, यहाँ से सप्लाई जाती है और जो आपका इंजन है उसके हेड में होते हुए इंजन को रखता है वो कूल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना और अपनी कार में चेक करते रहें 15 दिन में, या सर्विस के बाद से जब कार आएगी ना तो जरूर चेक करें। इन चीज़ों की नॉलेज रखें आप, और जब सर्विस से कार आपकी होके आती है ना तो जरूर चेक करें, क्योंकि जानबूझ के करते हैं कभी कभी ये लोग, ताकि उनको मतलब काम मिल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या खराबी आ रही है। तो ये चीज़ याद रखें। अगले फीचर की बात करूंगी, ये हमारी स्टीयरिंग है, राइट। अब इस स्टीयरिंग में क्या है, ये यहाँ पे ये देखो, ये टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप स्टीयरिंग को मतलब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी जो हाइट है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को ये स्टीयरिंग नीची लगती है, किसी को ऊंची लगती है, तो आपकी जो ड्राइविंग है वो कन्वीनियंट हो, इसलिए यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है। बहुत सारी कार्स में पेन का भी होता है, राइट। ये आगे और पीछे भी जा सकती है, स्टीयरिंग आगे बाहर आ जाती है और अंदर चली जाती है। ये हमारा टिल्ट का ऑप्शन है, अगर हम इस लीवर को यूज करेंगे तो स्टीयरिंग हमारी नीचे, इधर नीचे चली जाएगी और ऊपर भी जा सकती है, ऐसे नीचे या ऊपर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक इसमें फीचर होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाते। अगले फीचर की बात करेंगे जो हमारे डैशबोर्ड में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, फिल कराते हैं कार में, या पेट्रोल है या डीजल है या जो भी है आपका फ्यूल, उसको फिल कराते हैं, तो उनको तो नॉलेज रहती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने नई स्टार्टिंग फेज में है और कार चलाना अभी स्टार्ट की है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, तो फिर क्या, जब पता नहीं होगी तो आपको घबराहट होगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें डीजल फिल कराना है या फ्यूल फिल कराना है अपने कार में, तो ये पता नहीं होता है मेरी जो कार का हमारा डीजल का जो फ्लैप है वो किस तरफ है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फीचर दिया गया है, ये देखो, ये डीजल या पेट्रोल का साइन बना हुआ है, राइट। और इसके आगे देखो वो ट्रायंगल बना है, दिख रहा हो तो ये, ठीक है, ये ट्रायंगल बना है। अब ये ट्रायंगल आपको क्या शो कर रहा है, आपको ये शो कर रहा है कि आपकी जो डीजल जो टैंक है उसका जो फ्लैप है, उसका जो कैप है वो लेफ्ट साइड है और वो पीछे की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उतर के जाएंगे आप ढूंढेंगे इधर है या उधर है, या इधर है या उधर है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो ये फ्लैप जो है वो, ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो आपका जो फ्लैप है टैंक का, जो ढक्कन है आपकी, जो आपको फ्यूल फिल कराना है, फ्यूल अगर फिल कराना है तो ढक्कन आपकी लेफ्ट साइड लगी है आपके पीछे कार में। ये आप याद रखना कि जैसे आप कार में, आपने कार स्टार्ट की, कार आप चला के लेके आए या कार आप कहीं पे खड़ी करें, जैसे मैंने अभी कार को खड़ा कर रखा है, राइट, कार अभी चालू है, तो मैं क्या करूंगी, कार को बंद कर दूंगी। अभी मैंने बंद कर दिया, मान के चलिए बाई चांस मेरा कांच खुला रह गया है, राइट। अब क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कांच खुला रहेगा तो कार को मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर कांच को हम लगा पाएंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे कार हमने बंद की 10 सेकंड तक ऐसा होता है कि कार में जो आपका कांच है उसको आप अप या डाउन कर सकते हैं। ये देखो डाउन हो गया और ये देखो अप हो गया, ठीक है। कार आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लगभग हर कार में ये फीचर होता है, ठीक है। तो आप जैसे देख चुके हैं कि कार बंद है और कम से कम 5 से 10 सेकंड हो चुके थे, उसके बाद मैंने इसको अप डाउन किया तो ये आराम से हो गया। आपको दोबारा कार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका कांच खुला रह गया हो या आपका कांच बंद हो और आपको खुला छोड़ना हो, तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कार को स्टार्ट कर लिया। मैं बात करूंगी इस बटन की, इसमें क्या है, देखो ये ऑन है ये ऑफ है, राइट। ये डोर पे आ गया, आगे डोर पे, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, क्या करेंगे, जनरली मैं भी ऑफ करके रखती हूँ इसको, ताकि ये बार बार ऑन ना हो जब भी अननेसेसरली, जब मुझे जरूरत नहीं है तो इसको क्या करना है आपको, बीच में अगर आप रखोगे ना इस तरीके से ऐसे, तो जब भी आप डोर ओपन करते हैं, जब भी आप डोर ओपन करेंगे तो ये जलने लगेगी। बस यहीं तक बात नहीं है कि ये जलने लगेगी, इसके अलावा भी इसका एक फीचर है कि जैसे ये जलने लगेगी, आपने डोर ओपन किया, राइट, और ये जलने लगी, तो ये लाइट बंद नहीं होगी। क्यों?
जब तक आप निकल नहीं जाएंगे कार में से, डोर बंद नहीं कर देंगे, और तब तक ये लाइट जलती रहेगी। डोर बंद हो जाएगा, कार बंद कर देंगे, कार को आप लॉक कर देंगे, उसके बाद ये बंद होगी लाइट। तो ये अच्छा है कि जैसे आपको कोई सामान लेना हो, नीचे से उठाना हो, कुछ देखना हो, तो आप आराम से देख सकते हैं लाइट जल रही है, इसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से लाइट जलती रहेगी। आप आराम से अपनी गाड़ी बंद कर दें और गेट को बंद करके आप निकल जाएं, अपने आप ये बंद हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इसको दोबारा से गेट को खोलेंगे, जैसे जैसे ही आपने गेट को खोला नेक्स्ट टाइम, तो फिर से ये लाइट जल जाएगी, ठीक। और जैसे ही आप गेट लगाएंगे तो ये देखो बंद हो गई। अभी देखना, ये गेट लगाया मैंने तो ये देखो बंद होगी अपने आप। तो ये बीच वाला जो मोड है ना, डोर का मोड, वो अच्छा है, बढ़िया है। जब भी आप गेट ओपन करेंगे चालू हो जाएगी, और जब तक गेट क्लोज नहीं कर लेंगे तब तक ये चालू ही बनी रहेगी, ठीक है। तो ये एक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फीचर की बात करती हूँ। ये बहुत बार बहुत लोग सोचते हैं ये क्या है। जब भी हम अपनी कार को ब्लूटूथ मोड से कनेक्ट करते हैं, जैसे मेरी कार में मेरे मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट है, तो उसके फायदे क्या रहते हैं कि जैसे आपका कॉल आता है, आपको कॉल उठाना है या आपको किसी से कॉल कनेक्ट करना है, मेरी तो इस पे ये देखो फीचर्स दिए गए हैं कॉल कनेक्ट करने के लिए, ये देखो वो आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकती हूँ। लेकिन अभी जैसे मैंने मान के चलिए किसी का कॉल आया और मैंने यहाँ से अटेंड कर लिया, ये है माइक, ठीक है। तो जब आप यहाँ बैठ के बोलेंगे, ठीक है, जब आप ड्राइवर सीट पे बैठ के बोलेंगे तो यहाँ से ये माइक आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा, और आपको मोबाइल को अपने मतलब कान से लगाने की जरूरत नहीं है, उठाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपका यहीं रखा रहेगा, जिससे क्या होगा, आपकी ड्राइविंग जो है वो अफेक्ट नहीं होगी अननेसेसरली, ठीक है। आराम से मोबाइल आपका यहाँ रखा है, आपने यहाँ से कॉल को कनेक्ट, यहाँ से कॉल को अटेंड कर लिया है, माइक आपका ये लगा हुआ है जो आपकी वॉइस को यहाँ से सुनेगा और उसको ट्रांसफर करेगा जैसे आप मोबाइल पे बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। आप अपनी जो सेटअप है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटअप में जाके अपनी ब्लूटूथ वगैरह जो भी है कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर है। तो बहुत अच्छा फीचर और बहुत काम का फीचर लगा मुझे तो ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर की बात करूंगी मैं कि और किसी कार में हो ना हो मुझे ये नहीं पता, पर मेरी कार में क्या है कि जब सॉन्ग चल रहा होता है, ठीक है, अभी सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा होगा, सॉन्ग चल रहा है आपको सुनाई दे रहा होगा, राइट। अब आप ये देखना, जैसे ही मैं बैक गियर शिफ्ट करूंगी, ये देखो सॉन्ग की आवाज अपने आप कम हो गई, राइट। अब देखो जैसे ही गाड़ी पीछे लेके जाऊंगी ना, अपने आप कम चल रही है। और अभी आप देखो जैसे ही मैं गियर को बैक गियर हटाऊंगी वैसे ही आवाज बढ़ जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आपका अटेंशन है, जो फोकस है, वो कम ना हो। बाई चांस आपका गाना चल भी रहा है बहुत तेज आवाज में और आपने बैक गियर शिफ्ट किया, तो आप अटेंटिव हो जाए, वॉइस अपने आप कम हो जाएगी इसकी, ठीक है, वॉल्यूम। तो अभी देखो बढ़ गई, ठीक है। अभी मैंने फिर से बैक गियर डाला तो फिर से कम हो गई। तो ये फीचर्स हैं, बहुत अच्छे फीचर हैं और आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको वॉल्यूम को कम करें, अपने आप कम हो जाएगी यहाँ से। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप अपने हाथ से मैनुअली इसको कम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फीचर। अगले फीचर की बात करते हैं। ये हमारा ग्लोब बॉक्स है, हर गाड़ी में होता है, ठीक है। इसमें देखो एक चिलर पॉइंट है ये। अगर यहाँ से हम इसको ऑन करके रखेंगे ना, तो जो पानी की बोतल वगैरह यहाँ पे ठंडी हो जाती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, इसको खोल के ही नहीं देखते अंदर से। नेक्स्ट फीचर की बात कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी गर्मी आने वाली है, ठीक है, और जो एसी है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लगती है और उसकी जो एयर है ना उसमें फ्रेशनेस नहीं रहती है। फ्रेशनेस भी छोड़ो, और दूसरा चीज़ ये है कि उसके फिल्टर्स में ना कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, क्या कि बहुत डस्ट आ गई, वो एकदम ब्लॉक हो जाता है डस्ट से। तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, खुद से कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से ऐसे दबा देंगे और ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो खुल के आ गया सामने, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना एसी का फिल्टर निकाल सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं। आप देखो इसको यहाँ से मैं ओपन कर लूंगी, इसके नीचे ये लगाया जाता है, ठीक है, इसको हटा के, और ये है फिल्टर, ये दिख रहा है, आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं इसको। ये बहुत आराम से निकल आता है, कुछ ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं अपने फ़िल्टर को। अगर आपका देखो, मेरा तो साफ़ है फ़िल्टर, ठीक है। आपको लगता है थोड़ा सा गंदा है, ज़्यादा नहीं है। और आपको अगर लगता है कि आपका जो एसी का फ़िल्टर है वो गंदा है, तो आप दूसरा भी यहाँ मतलब चेंज करके पुराना निकाल के और नया यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको लगा देती हूँ, ये देखो लग गया, ठीक है। अब नीचे का जो फ्लैप है वो भी लगा देते हैं इसका, ये मैंने फ्लैप भी लगा दिया, राइट। और अब जो ग्लोब बॉक्स है उसको मैं यहाँ फिट कर देती हूँ। बहुत आसान है, आप आराम से कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये लो लग गया। तो एक हिडन फीचर ये दिया गया है कार में, राइट। ये लॉक दिख रहा है आपको, और ये
एरो दिख रहा है, राइट। तो ये क्या है कि इसमें एक फीचर दिया जाता है, इससे ये जो की को हम लगाएंगे और राइट साइड करेंगे थोड़ा सा तो ये लॉक खुल गया, राइट। और अगर थोड़ा लेफ्ट में कर दिया तो ये देखो लग गया लॉक। मतलब ये एरो का मतलब ये है कि ये इधर घुमाएंगे तो ये लॉक लग जाएगा। अब ये लॉक है, ये होता है रियर साइड में, ठीक। रियर जो डोर होता है उसमें ये होता है चाइल्ड लॉक। अब मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। अभी देखो ये लग गया है, राइट। अब मैं अंदर बैठ जाती हूँ। तो मान के चलिए आपके कार में बच्चे बैठे हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई गेट खोल सकता है अननेसेसरली और बाहर जा सकता है, तो ये देखो मैंने लॉक खोल दिया है और ये देखो बाहर नहीं जा पा रहे, मतलब गेट खोल नहीं पा रही हूँ मैं, कोई रिएक्शन नहीं है गेट का, गेट नहीं खुल रहा, राइट। तो ये आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं अपने पीछे वाले गेट में, जिससे क्या होगा कोई जो बैठा होगा ना पीछे तो वो गेट को नहीं खोल पाएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक। खासकर ये बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन बाहर से खोल सकते हैं। जो भी बंदा बाहर खड़ा होगा, आप होंगे तो आप बाहर से खोल सकते हैं। तो देखो मैं खुलवा रही हूँ बाहर से, ये देखो खुल गया, ठीक है। इस तरीके से ये लॉक दिया जाता है इसमें, चाइल्ड लॉक। तो इसको आप लगा सकते हैं जब आपको लगे कि अंदर से, या कभी कभी ये होता है ना छोटे बच्चे बिठाल दिए और वो गेट खोल रहे हैं, कभी शरारत करते हैं और रोड पे गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, तो वो दिक्कत आ जाती है। तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर दें तो अंदर से ये जो गेट है वो लॉक हो जाएगा।